हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मंगल से संबंधित कार्यक्रम। अर्थात यदि हमारी कुंडली में किसी की भी कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो उससे संबंधित हम किन किन चीजों के लाभ होते हैं और किन किन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने सूर्य चंद्र के बारे में चर्चा की, आज हम मंगल की कारकत्व के बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो कहते हैं सत्वम भू फलितम सहोदर गुणम कौर्यम रणम साहसम विद्वेषम च महान साग्निकन को ज्ञातस्त्र चोरान निपुण उत्साहम पर कामनी रतिमसत युक्तिम मही जात बदेत वीर्यम चित्त समुन्नतिम च कलुषम सेनाधिपत्यम क्षतम। अर्थात जो मंगल ग्रह होते हैं यदि कुंडली में बलवान हो तो उससे जातक को क्या लाभ हो सकते हैं, व्यक्ति को क्या लाभ हो सकते हैं। कहते हैं सत्वम। सत्व मतलब होता है मनोबल, अर्थात साहस के द्वारा व्यक्ति कार्य करता है, उसके अंदर साहस की प्रधानता पाई जाती है। फिर कहते हैं भूफलितम, भूमि संबंधित यदि लाभ प्राप्त करना चाहे तो भूमि का भी लाभ प्राप्त करता है। सहोदर गुणम अर्थात अपने भाइयों से भी उसको लाभ प्राप्त होते हैं, भाईजन भी उनका सहयोग करने वाले होते हैं, भाइयों से भी वह लाभ प्राप्त करने वाला होता है। फिर कहते हैं कौर्यम रणम साहसम अर्थात कभी कभी बहुत ज्यादा क्रूरता आ जाती है, यदि किसी प्रकार से कोई भी गलत करता है तो बहुत ज्यादा जल्दी क्रोध बहुत जल्दी आती है। मंगल बलवान है कुंडली में तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला हो जाता है। फिर कहते हैं रणम साहसम, यदि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में है ना पराक्रम के स्थान पर कर दिया जाए तो व्यक्ति रण में साहस दिखाने वाला होता, साहसी होता, कभी भी पीछे ना हटने वाला होता। उसके अंदर जो है पराक्रम की स्थिति बहुत ज्यादा पाई जाती, कभी भी डरता नहीं है, जिस काम में लगता है तो उसको पूरा करने की चेष्टा करता और विस्तार से विधिवत उसको कार्य संपन्न करके ही वह विराम लेना पसंद करता है, उसके पहले रुकना पसंद नहीं करता है जब तक उसका कार्य सिद्ध ना हो जाए। फिर कहते हैं विद्वेषम अर्थात कोई भी व्यक्ति उसके साथ में गलत करता है तो बिना बदला लिए उसको शांति नहीं मिलती है। यदि मंगल बलवान होंगे तो कहते हैं कि उसको शांति नहीं मिलती है। फिर कहते हैं महान साग्निकन को अर्थात वह अग्नि संबंधित कार्य कर सकता है, फौज संबंधित कार्य कर सकता है ना, भट्टी इत्यादि लगाना हुआ, भोजन इत्यादि बहुत अच्छा बनाता है। जिसका मंगल बलवान होता तो वह भोजन भी बहुत स्वादिष्ट बनाता है, लाभ प्राप्त करते हैं। और उसको फिर ये कहते हैं चोरान रिपुन अर्थात चोरों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और कई बार मंगल यदि कमजोर पड़ जाते हैं तो व्यक्ति चोरी भी करने वाला हो जाता है। कहते शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि व्यक्ति कितना क्रोधी होता है कि उसके शत्रु बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो जातक को शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। फिर कहते हैं उत्साह, ये भी उत्साह के लिए बहुत आगे अग्रसर रह करके कार्य करने वाला होता है। कोई भी छोटे से छोटे कार्य करना हो तो बहुत उत्साह से करना पसंद करता है। फिर कहते हैं पर काम ने अन्य स्त्रियों संबंध भी होते हैं, कई बार अन्य स्त्रियों से गलत संबंध की स्थिति भी स्थापित हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ का पर कामनी रति मसक युक्तिम मही जात बदित, इस प्रकार से कहते हैं कि कई बार झूठ बोलने वाला भी हो जाता है, बहुत सारी बातों को बना करके बातों को करने वाला हो जाता है, अपनी बड़ाई करता है। ऐसे बैठ करके कि व्यक्ति को लगे कि नहीं एकदम सही बोल रहा, बहुत ज्यादा कई बार झूठ भी बोल देता है। इसके बाद कहते हैं वीर्यम चित्त समुन्नतिम च कलुषम अर्थात बलवान वीर होता है, वीरवान होता है, बलवान होता है और वह पराक्रम करने में समर्थ होता है। लेकिन कई बार उसका जो है ना चित्त बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, उतावलापन बहुत जल्दी होता है। कोई कार्य करना हो तो उसके लिए उतावला बहुत जल्दी हो जाता है, कई बार मन बहुत जल्दी बेचैन भी हो जाता है, किसी कार्य ना होने पर तो कष्ट भी होता है, दुख भी प्राप्त करता है। और फिर उसके बाद में कई बार ऐसे कार्यों को लेकर के अपने लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसके द्वारा कई बार कलुष मतलब पाप भी हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए जिससे कि उसके जीवन में पाप की स्थिति ना बने। और यदि पाप नहीं होते तो व्यक्ति अपने जीवन में पराक्रम के द्वारा और परिश्रम के द्वारा बहुत अच्छा पद भी प्राप्त कर सकता है। कहते हैं सेनापति कहा गया, अर्थात यदि मंगल अच्छा बलवान होता तो व्यक्ति पुलिस विभाग में या सेना विभाग में जाकर के अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। और यदि व्यक्ति और भी कार्य करना चाहता है तो कहते हैं जैसे कि बिल्डिंग से संबंधित कार्य करना चाहिए, बिल्डिंगों बना करके बेचना चाहता है, भूमि इत्यादि संबंधित भूमि लेकर के उसको लेने के बाद फिर उसको प्लाटिंग करके भी बेचना चाहे तो वो भी उसको बहुत अच्छा, जिसे हम प्लाटिंग का कार्य भी बोलते हैं, वो भी कार्य
कर सकता है। शस्त्र अस्त्र, यदि जिस प्रकार शस्त्र अस्त्र भी बेचना चाहे, उससे संबंधित भी कार्य करना चाहे, तो व्यक्ति को उससे संबंधित भी लाभ प्राप्त होता है। और यदि मंगल कहीं हमारी कुंडली में कमजोर पड़ जाते हैं तो व्यक्ति को डर लगता है। किसी भी कार्य को करने के लिए वह किसी न किसी का सपोर्ट चाहता है कि भाई कहीं से वो हमारा सपोर्ट करे, जिससे कि हम कार्य को कर पाए। अकेले कार्य करने में उसको डर लगता है। कई बार चीजों को वो सामने से आते हुए भी नहीं कर पाता है। इसलिए मंगल यदि हमारी कुंडली में कमजोर स्थिति में बनाता है तो हमको बहुत सारी हानि भी प्राप्त हो जाती है, भूमि भवन इत्यादि का भी लाभ नहीं प्राप्त। हमारे ऊपर शत्रु भी हावी हो जाते हैं। कोई भी इस प्रकार से हमें शत्रुओं से भी डरना पड़ता है। इसलिए यदि हो तो इसका यदि कहते हैं यदि मंगल कमजोर हो तो उसका उपाय इत्यादि करवाने पर जातक को लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से मंगल संबंध में चीजों के बारे में जानना चाहिए। हर हर महादेव।